काली पोस्टर विवाद के बाद लीना का एक और विवादित ट्वीट सामने आया है। नए ट्वीट में शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। तस्वीर में भगवान शिव माता पार्वती का रोल निभा रहे हैं। एक्टर धूम्रपान कर रहे हैं और शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। और ये देखिए एक नया ट्वीट जो कि विवादों का केंद्र बन गया है। काली का पोस्टर रिलीज हुए और विवाद शुरू हुए, अभी खत्म भी नहीं हुआ समय, लेकिन उसके बाद एक और ट्वीट अब विवादों के घेरे में आ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें शिव और पार्वती नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी सिगरेट पीते हुए। इससे पहले भी नाराजगी जाहिर की गई थी हिंदू संगठनों की तरफ से और कहा गया था कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। हालांकि कई तरीके की सफाई भी फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से सामने आई थी, लेकिन अब एक और नया ट्वीट विवादों का केंद्र बन गया है। ये देखिए इसमें शिव और पार्वती नजर आ रहे हैं जो कि सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में भगवान शिव माता पार्वती का रोल निभा रहे हैं और एक्टर धूम्रपान कर रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और अब ये दूसरा ट्वीट जो कि विवादों का केंद्र बन गया है। आज शिव पार्वती का अपमान किया गया और इस तरीके के अब लगातार नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो कई दलों की तरफ से इसका विरोध जाहिर किया गया था और अब ये नया ट्वीट सामने आने के बाद नाराजगी जाहिर की जा रही है, कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से कई तरीके की सफाइयां भी दी गई थी। काली का पोस्टर रिलीज हुआ और उसमें देखिए किस तरीके से पहले मां काली का अपमान किया गया और अब ये दूसरा ट्वीट जिसके जरिए शिव पार्वती के अपमान के आरोप लग रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक पोस्टर जारी हुए, विवाद शुरू हुए, अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और ट्वीट अब विवादों का केंद्र बन गया है और दोनों में ही भगवान के अपमान का आरोप। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक और विवादित जो ट्वीट है वो किया गया है और आप देखिए इससे पहले तमाम जगहों पर एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी और बाकायदा खिलाफ जो है अलग अलग थानों में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप जो है वो लगा था। उसके तहत यूपी में भी कई जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज हुई थी, लखनऊ समेत। ऐसे में एक और विवादित ट्वीट जो है वो किया गया है और आप देखिए एक धर्म विशेष को ध्यान में रखते हुए उनकी जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने की कोशिश की गई है। एक देवी और देवता जो है एक पूजनीय होते हैं, ऐसे में उनको इस तरह से दर्शाया गया है जिसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था। और अब एक जो नया ट्वीट है उसमें भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि धूम्रपान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं देवी देवता के जो प्रतीक हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धार्मिक भावनाएं जो हैं आ सकती हैं, तमाम तरह से जो है धार्मिक उन्माद पैदा कर सकती हैं और इसीलिए अब एक विवादित ट्वीट को लेकर तमाम तरह के जो विरोध हैं वो उसके स्वर बिल्कुल विशाल, यानी कि माने कि आने वाले वक्त में इस नए ट्वीट पर भी अब विवाद होना लाजमी है क्योंकि कार्रवाई की मांग हर तरफ से उठ रही है। आप देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस ट्वीट के आने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि कई और जगहों पर जो ट्रेंड की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस बात का विरोध कर रहा है। इससे पहले भी तमाम जगहों पर अलग अलग थानों में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। तो ऐसे में हो सकता है विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो एक पोस्टर रिलीज किया गया मां काली का और उसमें भी कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई और अब ये ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें साफ साफ शिव और पार्वती नजर आ रहे हैं, वो भी सिगरेट पीते हुए। मेरी सबको राम राम। ये महिला वो है जिसको शायद अपने धर्म संस्कृति, अपनी भारतीयता पे कोई ना तो गर्व है ना ज्ञान है और जो मनुष्य गर्व और ज्ञान से वंचित होता है वो उसी प्रकार की हरकत करता है। यानी कि अगर हमारी संस्कृति में, हमारी पद्धति में, हमारे पंथ में खुली छूट दी हुई है कि भाई आप जिस प्रकार से भी अपनी पूजा पद्धति करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हमारी देवी देवताओं को नंगा दिखाएंगे, हमारे देवी देवताओं को गांजा सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए दिखाएंगे, हमारे देवी देवताओं को मार खाते हुए दिखाएंगे, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए दिखाएंगे। इस महिला का क्या चरित्र है? खुद एक महिला है तो कभी माँ पार्वती को और कभी माँ काली को, जिसके आशीर्वाद से खुद इस धरती पर वो आई है, उसका मजाक बना रही है। मुझे लगता है अब ये वो समय आ गया है कि जो सनातनी है या मैं कहूंगी कि हमारे धर्म को मानने वाले जो भी एक एक व्यक्ति है उसको अपनी आवाज एक करनी होगी। कम से कम कुछ तो सीख लें, दूसरों के धर्मों से कुछ तो सीख लें कि अपने देवी देवताओं पर
अगर कोई मखौल बनाता है, चाहे वो खुद उस धर्म से आता हो या नहीं आता हो, उसको उचित उत्तर देना पड़ेगा, उन्हें उचित उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अनिला सिंह जी आप बनी रहेगा। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी क्या कहेंगे इस नए ट्वीट को लेकर, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लग रहा है हिंदू देवी देवताओं के अपमान का। में जिस प्रकार से लीना का ये अभद्र व्यवहार हम लोगों को दुखित कर दिया है, जब हमने सिर्फ इतना कहा था कि अगर दम हो इनके अंदर तो इस्लाम के बारे में एक कमेंट करके देख लें, सरतम से इनकी जुदा हो जाएगी, ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग इतना जो है सेकुलर हैं कि कोई कुछ कह के चला जाए हिंदू देवी देवताओं के बारे में, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये इस प्रकार से इनकी दिमाग खराब हो गया कि उस दिन ट्वीट करने के बाद दोबारा कह रही है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, जिसको जो करना है कर दे, और तिबारा इन्होंने फिर ऐसा हरकत कर दिया। ये क्या चाहती हैं? मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप शासन सत्ता सरकार में गिराओ, या भारत में अगर इनकी कहीं भी कोई व्यवस्था है जहाँ पे हो रह रही है, उनके सरकार को आप तलब करो कि भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आप देखो कि जिस प्रकार से नुपुर शर्मा एक शब्द बोली और 56 कंट्री एक होकर और भारत को टारगेट करने लग गया कि हेड स्पीच, इस पे क्या जवाब है? और आप इस पे कोई सफाई नहीं ले सकते, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। अनिला सिंह जी, क्योंकि आप लोगों की सरकार है, बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी? अनिला सिंह जी, हमको मुद्दा नहीं, कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई। अनिला सिंह जी, चलिए आवाज उन तक नहीं जा रही है, शायद संपर्क उनसे कट गया है। राजू दास जी, जाहिर तौर पर नुपुर शर्मा का जो बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी की तरफ से कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं, और उसके बाद अभी तक आप देख रहे हैं किस तरीके से धमकी भरा दौर चल रहा है। लेकिन ये सोच क्या दर्शाती है? नहीं, देखिए, यह देश तभी तक सेकुलर है, हमारी बात को अन्यथा मत कीजिएगा, जब तक हम बहुसंख्यक हैं। अभी तत्काल की घटना है, आप देख सकते हैं कि नुपुर शर्मा ने कमेंट किया, पूरे देश में थाना पुलिस चौकी फूका गया, पुलिस को मारा गया, यहाँ तक कि हम जैसे लोगों को लगातार धमकियां मिल रहा है। ये देखिए, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया उसका गला काटा जा रहा है। आप बता रहे हो कि ये इतने कट्टर हैं, इतनी मानसिकता इनकी खराब है। और हम लोग को देखिए, रोज हिंदू देवी देवताओं को लोग गाली देते हैं, कहीं किसी को थप्पड़ नहीं मारते हम लोग, न किसी को कुछ कहते हैं। हमको संविधान में आता है, संवैधानिक तरीके से हम मांग करते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को आप कब तक दबा के रखेंगे? कब तक हमारे ऊपर नाइंसाफी करेंगे? कब तक आप लोग हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे कि हमारी जनभावना को इस प्रकार आप आहत कर दें कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसा आप अपमान कर दें? भोले बाबा कितना लोगों ने अपमान किया, तब जाके नुपुर शर्मा ने ये शब्द को इस्तेमाल किया, जबकि वो गलत नहीं बोली। उसने कहा भाई अयोध्या में भगवान राम का जन्म धरती है, भाई भगवान राम वनवास गए, माता सीता की जनकपुर में शादी हुई, माता सीता पृथ्वी से निकली, तो ये कह देना सनातन धर्म का मजाक नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जो है 6 वर्ष में शादी हुई, 9 वर्ष, तो कहने का कौन सा गलत कहा दिया? पूरे देश में आग लग गया। लेकिन ये लगातार अभी ये 5-7 दिन से लगातार लीना जो है सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ा रही है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं लग रहा है, ना कोई बैन लग रहा है, न इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन साधु संत अब कैसे आने वाले वक्त में इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि आप लोग बीजेपी से तो सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने कई संगठनों को भी सुना, वो भी कार्रवाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं, हिंदू इतना आहत हो चुका है, इतना त्रस्त और परेशान हो चुका है, अगर हम बोल देते हैं, हमने जरा सा बोला तो आप लोगों ने कहा राजू दास बोलने की सरपंच से जुड़ा। हमने ये कहा कि देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है, और आप तत्काल में अभी हमारे जनभावना को आहत करके आप क्या करना चाह रहे हो? हमको भी रोड पे लाना चाह रहे हैं क्या? हमको भी आपको कहना पड़ जाए सरपंच से जुड़ा क्या? पूरे देश में हुआ मच गया, बवाल मच गया, ये साधु नहीं है, ताम है, झाम है। और आज फिर इन्होंने क्या कर दिया? इनको कोई बोलने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। राजू दास जी, लेकिन सवाल यही है कि अभी जो हम हालात देश में देख रहे हैं, ऐसे में कम से कम ये जो सोच पनप रही है, जो मकसद इसके पीछे चल रहा है, वो क्या नजर आता है? और ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, जो मकसद इन लोगों का है सस्ती लोकप्रियता को लेकर और अपना व्यापार करना, हम जनभावना को आहत करें, देश और दुनिया हमको जाने और पहचाने, उसके बाद जो है हम खूब पैसे कमाएं और सस्ती लोकप्रियता ले। क्योंकि हिंदू तो एकदम सरल है, सौम्य है, कभी किसी का जो है बाल नहीं उखाड़ता है, तो उनको ये मन में बसा हुआ कि हिंदू तो कुछ करेगा नहीं, जो मर्जी आए वो बोल दो,
जो मर्जी आए वो कर दो, जो मर्जी आए वो तुरंत आप जो है ट्वीट जारी किए हुए हो। पूरा देश में जो है अब ये मन में हिंदू जनमानस इतनी भावना से आहत है। आपने एक जो है माँ भगवती को साथ वो किया, दोबारा फिर ट्वीट करना माफी नहीं मांगूंगा, दोबारा तुरंत आपने खत्म कर दिया। तो जब तक जो है देव निंदा कानून नहीं बनेगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, सड़कों के पीछे ले जाते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा चार्ज लगाते हैं, वैसे स्थिति केंद्र सरकार को भी करना पड़ेगा। जो ऐसे सनातन धर्म संस्कृति को मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तभी मान्य होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे करते रहेंगे। ठीक है राजू दास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जलोटा जी, आप किस तरीके से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप कोई पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, कोई ट्वीट भी कर रहे हैं, तो सोच समझकर करना होता है। लेकिन ये जो दोनों चीजें सामने आई हैं, पहला तो पोस्टर जिसमें पूरा विवाद छिड़ गया, और अब ये शिव और पार्वती की तस्वीर नजर आ रही है, इसमें भी सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सोच समझ वाली तो बात है, वो जो नॉर्मल इंसान करता है ना, जो पागल होता है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो लीना तो पागलों की श्रेणी में आती है। अगर उनको लोकप्रियता प्राप्त करनी थी तो पहला काम था एक, लेकिन वो जो बार बार करती जा रही है इसका मतलब पागलों की श्रेणी में है। उनके लिए पागल खाने में एक अच्छी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, वहां उनको पेंटिंग की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि वहां पेंटिंग भी करती रहे अपने मन की, और वहीं पागलों को बांटते रहे, उनको दिखाती रहे। क्योंकि इस तरह के लोग समाज में जो करते हैं उनको पागल कहा जाता है। तो हम बिल्कुल विचलित नहीं है वो जो करती जा रही है। अब हम इसको बिल्कुल एक जो लोग पागल लोग करते हैं वो हम समझ रहे हैं। पहली बार हमने जरा सीरियसली लिया था, तो पहली बार हमको लगा कि ये ठीक नहीं कर रही है, लेकिन जब वो बार बार करती जा रही है इसका मतलब है वो मानसिक इनकी चिकित्सा बहुत आवश्यक है। और जो बात, क्योंकि राजू दास जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं अनूप जी, तो यानी कि ये माने कि ये सब पॉपुलैरिटी के लिए हो रहा है? नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए शुरू में था, अब तो पागलपन है। लेकिन जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाने की सोचता है तो सारी चीजें ध्यान में ही रखी जाती है ना, कि उसके पीछे मकसद क्या है, समाज में भी मैसेज जाएगा। जहां हम एक देश में रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, वहां इस तरीके के अब धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर अपमान की बात सामने आएगी तो फिर आवाज उठेगी एक समाज से। नहीं तो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पागल नहीं हो सकता क्या? वो भी तो पागल हो सकता है। तो ये पागल है, तो आप इसको आप लोग सीरियस मत लीजिए, बस इनको पागल खाने में एक स्थान दिला दीजिए, उचित स्थान वहां जाके रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजू दास जी और अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि इस तरीके के ट्वीट्स और पोस्टर नहीं सामने आने चाहिए, क्योंकि सख्त से सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, पहले में मां काली का अपमान करते हुए, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये नया ट्वीट सामने आया है, और पहले मां काली का अपमान किया गया, ये पोस्टर रिलीज हुआ, और उसके बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। और हिंदू संगठनों की तरफ से भी लगातार आवाज उठ रही है कि फिल्म की जो डायरेक्टर है लीना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये देखिए, डायरेक्टर लीना ने मां काली का सिगरेट पीते हुए विवादित पोस्ट भी किया, और उसके बाद देखिए ट्वीट उनका सामने आया है। लेकिन सवाल ही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक धर्म का अपमान करते हुए ऐसे क्यों दर्शाया गया है, वो भी तब जब देश में ऐसा माहौल चल रहा है। जहर घोलने की कोशिश क्यों की जा रही है, एक समाज के तबके को क्यों आहत करने की कोशिश हो रही है। और अब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इस पर राजनीति होना भी लाजमी है, विवाद खड़ा होना भी लाजमी है। ये लगातार हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली में मां काली का अपमान किया गया था, और देखिए पहले पोस्टर रिलीज हुआ था, और अब ये ट्वीट नया सामने आया है जिसमें भगवान शिव नजर आ रहे हैं। शिव के अवतार में ये देखिए ये शख्स नजर आ रहा है जिसे सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। तो धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। और एक तरफ अभी आपको हाल फिलहाल में याद होगा एक मुद्दा नुपुर शर्मा का, जो कि अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार धमकियां दी जा रही हैं, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, और इसी बीच एक नया पोस्टर और ट्वीट का सामने आना जाहिर तौर पर विवाद को बढ़ा देने वाला दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अलग अलग रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। लीना ट्वीट और विवाद साथ साथ। अब देखिए मां काली की तस्वीर,
और दूसरी तस्वीर ये देखिए ट्वीट की, जहां पर भगवान शिव को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। सवाल ये कि आखिरकार कई संगठन भी पूछ रहे हैं कि इस तरीके से अपमान क्यों किया जा रहा है। और सुरेंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त महामंत्री हैं वीएचपी के। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आपका रिएक्शन इस पर, ये जो नया ट्वीट अब सामने आ गया है, पहले मां काली का पोस्टर दिखाया गया, उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और अब इसमें भगवान शिव सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाने के अंदर ही आनंद आता है, और वो शायद इसी को अपनी प्रगतिशीलता मानते हैं। और हिंदू किसी की आस्थाओं का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन कोई मजाक उड़ाए तो हिंदू स्वीकार भी नहीं करता, और इसलिए संपूर्ण विश्व में रोष व्यक्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी किया है, दूतावास के माध्यम से भी किया है, आगा खान यूनिवर्सिटी ने माफी भी मांग ली है, लेकिन लगता है कनाडा सरकार बिल्कुल भी हिंदुओं के आस्थाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। और भारत में तो केसेस दर्ज हो ही रहे हैं, लेकिन वो कनाडा में बैठी हैं, शायद ये सोचकर कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कनाडा का विश्व हिंदू परिषद भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा, हर प्रजातांत्रिक दायरे में रहकर कार्यवाही करेगा। अब हमारी अपील है कनाडा सरकार से, हिंदुओं की, भारत की भावनाओं का सम्मान करें और तुरंत उनके ऊपर कार्यवाही करें। वो समझाने से मानने वाली नहीं है, उनकी सही जगह जेल ही है, और ऐसी महिला को जेल में पहुंचाया जाए जिससे हिंदुओं की आस्था का और अपमान होने से रोका जा सके। सुरेंद्र जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरीके के विवादों को जन्म दिया जा रहा है? निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य है। हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना प्रगतिशीलता का प्रतीक, और ये पहला उदाहरण नहीं है। ऐसे 50 नाम लिए जा सकते हैं, मैं नाम लेकर उनको महत्व नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एमएफ हुसैन का ध्यान होगा। फातिमा का चित्र बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, अपनी माँ का बनाएंगे, सादगी पूर्ण बनाएंगे, लेकिन किस तरह का मजाक भारत माता से लेकर सबका किया था। और भारत की सेकुलर बिरादरी एमएफ हुसैन के पक्ष में खड़ी हो गई थी जी। वो भारत से भागे थे केवल केसेस से डर के कारण से। इसलिए मैं समझता हूं ये दोहरा मापदंड, ये दोगलापन, ये लोगों को विचार करना चाहिए। प्रगतिशीलता के नाम पर किस तरह का अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये आस्था पर चोट करके वोट लेने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल डीएनए तो हमेशा हिंदू विरोध और हिंदू अपमान का ही रहा है, क्योंकि उनको चलानी है वोट बैंक की दुकान। इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, चाहे वो श्री राम के अस्तित्व को नकारना हो, चाहे राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना हो, चाहे हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम के साथ तुलना करनी हो,